ये देखिए आप बोल रहे हैं ना स्लोगन नहीं लगे, किसने लगा? ये देखिए विष्णु जैन के साथ चल रहे हैं। मैं वीडियो दिखाता हूँ, फोकस करिए। अरे भैया क्या दिख नहीं रहा? अंधे अंधे को भी दिख। अब रखो ना बिलाल को। अब क्यों नहीं रख रहे हो बिलाल को? अब रखो बिलाल को। बिलाल को दिखाइए। ये भी नहीं जा रहे हैं आपको, ये देखो, ये दिखाई नहीं रहे। रशीदी जी ये ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अरे देखो, चल रहा है डायरेक्टर। एक सेकंड आचार्य जी, ये ओवर स्मार्ट मेरे साथ मत बना करो सारा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ना कि कुछ भी नहीं चला जयश्याम, वहाँ तो चल रहा था। विष्णु जैन लोग लेके चल रहे हैं। बोल देना ओवर स्मार्ट, मेरे साथ मत बना करो ओवर स्मार्ट। हाँ रिलैक्स करो, बोल लिया और कुछ। अब उनको तो बोलने दो कि इनको भी नहीं बोलने देने के। हाँ बोलिए बिलाल जी। देखिए जिस तरीके से मैं ये दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देश के अंदर चाहे हिंदू मरे, मुसलमान मरे, कोई भी मरे, इस देश का इंसान मरता है। पहले ये सोचना चाहिए इन लोगों को। लेकिन इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढने का काम करेंगे। जिस तरीके से कहा कि स्लोगन नहीं लगे, वो भी आपको वीडियो दिखाया। पुलिस वालों ने गोली चलाई, उसकी भी वीडियो दिखाता हूँ। पुलिस नहीं कर रहा हूँ मैं भी, देखिए मैं पुलिस वाले ने जो गोली चलाई उसका वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। सामने लेकर चलता हूँ सारी चीजें। ऐसे हवा हवाई नहीं बोलता मैं कुछ भी बात, लेकिन ये सुननी चाहिए। देश के अंदर इस तरीके की स्थिति पैदा क्यों हो रही है? हर जगह अजमेर शरीफ से लेकर जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप लोग लागू नहीं कर, पार्लियामेंट में बनाया क्यों था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? किस लिए बनाया था? उसको मजाक बनाने के लिए बनाया था। फिर उसके बाद लगातार ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं आप लोग। लगातार आपके जो नेता होते हैं उसको सपोर्ट करने का कहते हैं, चाहे अजमेर शरीफ की मोइनुद्दीन चिश्ती की सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग ऐसे लोगों। अनुराग भदौरिया, अजय आलोक, रशीदी जी, आचार्य जी, कैन आई हैव दीज 4 पीपल? थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी, अभी रशीदी जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा, कम से कम अनुराग जी को तो बोलने दीजिएगा। आपके ज्ञानवर्धन के लिए वैसे जरूरत नहीं है, राम गोपाल यादव जी की ही पार्टी के आदमी है ये। हाँ नहीं, इनकी काली जैकेट से परेशान मत होइएगा। आज अजय जी और उनकी दोनों की काली है। हाँ रिलैक्स, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। नहीं आप बोलिएगा, लेकिन सवाल सुनिए पहले। ये प्री रिकॉर्डेड जवाब मत दीजिए। रशीदी जी ने कहा राम गोपाल यादव जी के पीछे पड़ गए। राम गोपाल यादव जी ने ऐसा क्या कह दिया? तो मैं बस ये क्लियर कर दूं कि राम गोपाल जी ने क्या बोला था। कहाँ घुमा दिया भाई तुमने? आपने क्या कहा था? अरे मैंने कहा राम, वो गोपाल मिश्रा मर गया, उसके पीछे पड़ गए थे। अच्छा आपने ओके, हमारे ओके, आई टेक बैक। कहाँ घुमा दिया? आई टेक, घुमाया नहीं है, आई टेक बैक। एक सेकंड, आपने कौन सा एंगल? आपने राम गोपाल बोला। मैंने राम गोपाल मिश्रा। आपने मिश्रा नहीं कहा, मैंने नहीं सुना। आई टुक इट बैक, ऑन एयर हो रहा है, लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है रशीदी जी। हाँ कमाल नहीं हो गया, सामने बात हो रही है। बोलिए अनुराग भदौरिया। अरे दुनिया देख रही है। अरे टिकट ना मिलने का तब भी टेंशन मत लो। टिकट ना दे रहा, अगले को खुद नहीं मिल रहा मुझे। हाँ चलिए, हाँ ठीक है, ओके अनुराग जी बोलिए। देखिए अभी एक बात आई कि आप बताइए कि कैमरा, आपने कहा कि जो हमारे पत्रकार हैं वो पुलिस के साथ रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पुलिस के साथ रहते हैं। तो ये बताइए, इतना सेंसिटिव मामले में क्या ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? जब वहाँ पुलिस को इतना वहाँ ड्रोन कैमरा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? तो ड्रोन कैमरा की व्यवस्था वहाँ पे क्यों नहीं हुई, या हुई है तो आप वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल ये है, कहीं ना कहीं शर्मा ड्रोन कैमरा हो रही है ना। पुलिस उस इलाके को सैनिटाइज करती है कि नहीं करती है जहाँ पे सर्वे चल रहा है? तो पुलिस जब जानती है कि बहुत सेंसिटिव मामला है तो बैरिकेडिंग लगाती है, ड्रोन कैमरा भी लगाती है। तो ड्रोन कैमरा की विजुअल क्यों नहीं आ रहे हैं? दर्शक देख रहे हैं, जनता देख रही है, तो इसके मतलब ड्रोन कैमरा उन्होंने लगाया नहीं था। ये पुलिस की चूक है। पुलिस अपनी चूक से नहीं भाग सकती। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस इलाके को सैनिटाइज करना और वहाँ के नागरिकों की जो 5 आदमी मरे हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कैसे मरे हैं। डिपार्टमेंट फैलता है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फैलता है। तो इसके मतलब सवाल यह है कि जिन लोगों की मौतें हुई है कैसे हुई है जानने की जरूरत है। बिल्कुल है। आज इतने दिन सरवर साहब ऑल्सो, आज तक अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि लोगों की मौतें कैसे हो गई। अरे पुलिस की गोली से मरे भाई, किसकी गोली से मौत हुई है? अगर गोली से मरे पता लगा पा रही किसकी गोली से मौत हुई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गजब आदमी है। दुनिया कहती है मेरे को केस नहीं किया, मेरे पे केस करो। तो कैसे गजब आदमी है। ये देखो मैं दिखाता हूँ। इसीलिए अगर वेरीफाइड नहीं है तो नहीं मैं दिखाऊंगा। अरे बोलने दो भाई, क्या ऐश्वर्या जी आप मजाक? मैं नहीं बोल रहा हूँ, रशीदी जी बोल रहे हैं। आप मजाक बनाते हो। आप उनको टिकट नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? अनुराग जी नहीं बना रहा हूं, सीरियस बात का मजाक बनाते हो। रशीदी जी बना रहे हैं और इस तरह के नहीं, आप जैसे लोग रिस्पॉन्सिबल है। सीरियस बात होती है तो रशीदी जी को बोलिए। आप मेरे पे, दुनिया मेरे पे गुस्सा निकाल के चली जाती है। गजब है बॉस, बोलिए। बात कर रहा हूं, आप लोग मजाक करते हो डिबेट पे बैठ के, नाटक करते हो क्या बैठ के? छोड़िए, ऐसा डिबेट नहीं करना मुझे। ये नाटक कर रहा है, ये नाटक। अरे करने दीजिए ना उनका मन। देखो भाई, अब ये देखिए फिर ये बोल रहे हैं, मैं क्या करूं इनका? रशीदी जी का क्या करूं मैं? स्टूडियो में आ गए, आज नहीं सुन रहे मेरी। एक सेकेंड भाई, वो बोल रहा है अगला, सुन तो लीजिए भाई। रशीदी जी फेडर डाउन, किसने मारे? रशीदी जी का फेडर डाउन कीजिए। पुलिस गोली चला रही है। रशीदी जी का फेडर डाउन।
ये अनुराग भदौरिया का ड्रामा खत्म हो गया, इट्स ओके। कहीं जाना है क्या अनुराग दादा? बता दिया करो कहीं जाना होता है तो। ऐसे क्यों करते हो? कल फिर आप और हम डिबेट पे होंगे। व्हाई डू यू डू दिस? कल भी थे, कल भी होंगे। रशीदी जी, एक मैं आपको जरा बता दूं, अभी आपने सपा के आदमी को भी आपने नाराज कर दिया। बीच में मत बोला करिए, आप ही ने करा बीच में बोल बोल के, मैंने नहीं। अब बीच अभी आऊंगा आपके पास। सरवर साहब, कोर्ट से डिसएग्रीमेंट है, माना। हो सकता है आपको, रशीदी जी को, बिलाल जी को, सरवर साहब को, हो सकता है कल किसी और जजमेंट पे अजय आलोक जी को, किसी को। तो अगर अजय आलोक जी के समर्थक या अजय आलोक जी के साथ जो लोग हैं, अगर वो पथराव करेंगे, आगजनी करेंगे, कट्टे चलाएंगे, चट्टे फेंकेंगे, तो सरवर साहब, गुलाम सरवर उसको ठीक कहेंगे या बोलेंगे नहीं नारे लगे थे तो इसलिए गोलियां चल गई? सरवर साहब, मैं उस नारे की भी बात कतई नहीं कर रहा हूं और मैं पुलिस की कार्रवाई का भी विरोध नहीं कर रहा हूं। 3700 लोगों पर अज्ञात मुकदमे दाखिल हो गए, लगभग 4000 लोग, 100 से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए। मैं कहीं विरोध अभी कर ही नहीं रहा हूं। मैं अगर डिसएग्री करता तो फिर दंगाइयों के साथ खड़ा हो जाता। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं सर, मैं देश के लोगों को जगा रहा हूं कि जिस जज साहब ने यह फैसला सुनाया है, जज साहब की संपत्ति का जांच हो, जज साहब के संबंध का जांच हो, जज साहब के उस टेबल पर जहां वो विराजमान हैं कितने फाइल और हैं जो धूल फांक रहे हैं, या जज साहब ने अब तक कैसे फैसले सुनाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी शर्मा जाएगा। निर्भया का भी फैसला नहीं इतना फास्ट हुआ। कितने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमे हुए, फास्ट नहीं हुआ। आखिर कौन सा दबाव था जज साहब पर कि 2 घंटे में फैसला हुआ? यह मुद्दा मैं उठाना चाह रहा हूं और कोई बात नहीं। वो दंगाई गलत थे, वो असंवैधानिक थे, उनकी गिरफ्तारी करो, उनको मारो, उनको कूटो, उनको पीटो, मगर जज साहब को अगर छोड़ोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। जज ही साहब मुजरिम है। जज साहब एक एक करके आ रहा हूं भाई। किससे किससे है पूछता है भारत। जज साहब के कितने पैसे हैं पूछता है भारत। जज साहब की कोठी कहां है पूछता है भारत। जज साहब के फाइल और कितने हैं? एक मिनट, क्या ना भी ऑनर अजय आलोक जी आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूं फॉर अ सेकंड, सरवर साहब, आपको किसी इंडिविजुअल के कल को कोई आपके लिए, मेरे लिए, अजय आलोक जी के लिए, आचार्य जी के लिए, रशीदी जी के लिए, आपने यही बात एक बार रशीदी जी के लिए बोली थी तो आपकी बहस हो गई थी कि आपकी कहां जमीन है, क्या ये। मैं उस सब में नहीं जा रहा हूं। ये पर्सनल एलिगेशन उठाना बहुत आसान है, चाहे वो रशीदी जी हो, अजय आलोक जी हो, मैं हूं, आचार्य जी हो या कोई जज साहब हो। लेकिन बात समझिए सरवर साहब। डिड आई से सर्वर ऑडियो अप, सर्वर ऑडियो डाउन? शर्मा, इफ यू कांट डू लीव द पीसीआर। मैं क्या कह रहा हूं? किसी के ऊपर उंगली उठाना आसान है सरवर बाबू। मैं कह रहा हूं अगर एक क्षण भर के लिए भी इतनी सी बात भी आपकी सही मान लूं तो भी क्या दंगे सही हो जाएंगे? गोलियां चलानी सही हो जाएंगी? आगजनी करना सही हो जाएगा? जो ये मोनोलॉग शुरू करते हैं यहाँ पर अनुराग भदौरिया खत्म नहीं करते। ऑडियो डाउन है आपका तो शांत रहिए, बी क्वाइट। सरवर साहब फॉर अ मिनट, मैं आपकी इज्जत करता हूं बट प्लीज डोंट डू दिस, सरवर साहब।